हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वो है विटामिन। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बहुत इजी भी चैप्टर है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको पिछली क्लास में आपको याद, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, और इस चैप्टर में पिछले क्लास में मैंने आपको विटामिन के बारे में स्टार्ट किया और मैंने थोड़ी सी बात बताई थी कि विटामिन जो है सबसे पहले कैसे मिलता है, हमको बहुत कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, इसकी खोज जो है डिस्कवरी ल्यूनेन ने करी, लेकिन इसका जो टर्म है वो है कैश्मीर फंक ने 1911-12 में दिया। ठीक है, आगे हम लोग ने देखा कि विटामिन जो है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल ADEK उसको है ना, और वाटर सॉल्युबल कौन, B और C होता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था पूरा कि कैसे कैसे होता है, उसका मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। बेचारा ही पानी पिएगा तो पानी पीने वाले कौन, B और C ही होंगे। ठीक है, और बाकी सब लोग फैट हैं, खाने पीने वाले हैं। ठीक है, या उसको उल्टा कर तो कीड़ा बन जाएगा, तो कीड़ा फैट सॉल्युबल। क्लियर है। फैट सॉल्युबल की विटामिन जो है A, D, E और K, ये हम लोग ने पिछली क्लास में करे थे। और आज हम लोग जो है हम लोग वाटर सॉल्युबल वाले माने विटामिन बी हम लोग करेंगे और विटामिन C हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते हैं। ठीक, विटामिन बी जो है, विटामिन बी या हम लोग कहें कि विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1। ठीक, देखो विटामिन बी जो है सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि सबसे पहला विटामिन या सबसे पहले विटामिन की जो खोज हुई है वो विटामिन B1 की हुई है। समझ में आया। विटामिन B1 की सबसे पहले खोज हुई थी। सारे विटामिन जो हैं जितने हम लोग ने कल पढ़े हैं पिछली क्लास में और आज में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले विटामिन की किसकी खोज हुई है, विटामिन B1 की खोज हुई है। लेकिन बाद में फिर देखा गया कि ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, इसी वजह से इसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि फिर देखा गया कि लगभग इसमें 13 टाइप के विटामिन इसमें आ गए। ठीक है, सिर्फ बी में। ठीक है, तो देखा गया लगभग 13 टाइप के विटामिन आ गए। फिर उसके बाद फर्दर इसमें स्टडी हुई तो पाया गया कि नहीं, पूरे के पूरे 13 में तो वो बात नहीं है, लेकिन कुछ हैं। कुछ कौन कौन से, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। ठीक, इतने विटामिन जो है बेसिकली बचे जो विटामिन की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका जो सोर्स है, इनका जो स्रोत है वो लगभग सबका सेम है। इसी वजह से मैं आपको विटामिन B1 में जो है जो सोर्स लिखा दूंगा, वही सोर्स लगभग सब में आपको चलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ होता है तो मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो विटामिन B1 जो है, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम इसका होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, थायमीन है। और मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन, सबसे पहले विटामिन की खोज हुई है किसकी, विटामिन B1 की होती है। और इसकी जो सोर्स है, स्रोत है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये एक ही बार लिखा रहा हूं तो सब चीज लिख लो। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे सोर्स, जैसे मिल्क, जैसे पोर्क। ठीक है, मिल्क है, जैसे पोर्क है, जैसे पल्स है, पल्स माने दाल, पल्स हो गया है ना। पीस हो गया, पीस माने मटर, पीस माने क्या, मटर हो गया है। ग्राम हो गया। ठीक है, जैसे बटर हो गया, जैसे क्या, जैसे फिश हो गया, जैसे एग हो गया। ठीक है, जैसे क्या हो गया, एग हो गया। और वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल हो गए। मतलब क्या है, इतने लगभग इतने आइटम जो है मैंने लिखा दिए, इससे सफिशिएंट है। ठीक है, कि विटामिन B1 जो है ये क्या क्या होता है विटामिन B1 जो है इसका सबसे पहले केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है, और ये इसके सोर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है, तो इससे जो होने वाला रोग जो होता है, इससे जो होने वाला रोग जो होता है वो होता है बेरी। क्या होता है, बेरी। ठीक है, बेरी
बेरी बेरी, ठीक। देखो बी से बेरी बेरी, बी से क्या, बी से बेरी बेरी, ऐसे याद रखना, ठीक है। विटामिन B1 से क्या होता है, बी से बेरी बेरी। अच्छा ये क्या होता है बेरी बेरी, कौन सा रोग है? देखो इसमें क्या होता है बेरी बेरी में, इसमें अन्न, जब हम लोग खाना खाते हैं तो पिछली क्लास में हमने बताया था उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, विटामिन भी, सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो होता है बेरी बेरी रोग होता है, इसमें अनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है उसका डाइजेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता और किडनी में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। किडनी में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बेरी बेरी रोग कहते हैं, ठीक है। अनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है, अनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक, अनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इन्फेक्शन इन किडनी, ठीक। तो ये हो जाता है, ये क्या है, ये B1 है, ठीक है, विटामिन B1 है। आगे चलो, आगे हम लोग समझते हैं विटामिन, अगर विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक, राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन इसका जो है केमिकल नेम होता है। और इसके जो सोर्स हैं, सोर्स क्या है, बिल्कुल सेम एज B1, ठीक, जो B1 है उसकी तरह होता है, प्लस मेज माने मक्का, मेज माने क्या होता है, मक्का होता है, ठीक है। तो सोर्स जो है इसके क्या है, B1 की तरह, मतलब जो B1 में थे, क्योंकि B एक ही चल रहा है तो इसके सोर्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो इसके सोर्स क्या हो जाएंगे, सेम एज B1। और क्या कहते हैं, मेज भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि मेज भी हाँ इसका होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी B2 की कमी हो गई तो एक बीमारी होती है इसकी डिफिशियंसी के कारण, एंगुलर स्टोमाटाइटिस। अच्छा, एंगुलर स्टोमाटाइटिस ये कौन सी बीमारी है? ये एक ऐसी बीमारी होती है एंगुलर स्टोमाटाइटिस B2 की कमी से। इसमें क्या होता है कि ब्लिस्टर्स इन माउथ होता है, ब्लिस्टर्स इन माउथ एंड सलाइवा सिक्रीशन। ब्लिस्टर माने होते छाले, मुंह में छाले हो जाते हैं, और क्या होता है, सलाइवा सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ब्लिस्टर इन माउथ होता है एंड सलाइवा सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है, सलाइवा सिक्रीशन, ठीक है। तो ब्लिस्टर इन माउथ, इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर स्टोमाटाइटिस बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस इसको बोलते हैं, ठीक। आगे हम लोग समझते हैं विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3, ठीक। चलो, विटामिन B3 जो है इसका जो केमिकल नेम होता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं नियासिन, ठीक, नियासिन, इसका पहला केमिकल नेम क्या, नियासिन, या इसी को हम लोग निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, निकोटेनिक एसिड, ठीक है, या इसी को हम लोग निकोटिनामाइड, ऐसा लग रहा है कि डायनामाइड है ना, निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड या नियासिन, इसी का ही नाम है, किसके, विटामिन B3 के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें यही नाम जो है बार बार घुमा के पूछ लेता है कि बताओ इसमें जो है इसके नाम क्या है, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि बताओ इनमें से कौन सा नाम विटामिन B3 का नहीं है, ठीक है, इसमें कौन सा नाम B3 का नहीं है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, अब देखो क्या है, विटामिन B3 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके सोर्स क्या हो जाएंगे, सोर्स वही हो जाएंगे जो हमारे B1 में थे, ठीक है, B1 सोर्स क्या हो जाएंगे, B1 की तरह सोर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर कमी हो गई तो इससे एक रोग होता है, इसको हम लोग इससे रोग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेगेरा एक बीमारी होती है, समझ लो, प्लेगेरा एक बीमारी होती है जिसमें क्या हो जाता है कि स्किन में ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं,
समझ रहे हो, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं पूरे शरीर में, उसी अवस्था को ब्लैक स्पॉट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट्स, ठीक है, या ब्लैक स्पॉट्स ऑन स्किन, ठीक है, ऑन स्किन, ठीक है। पूरी स्किन में जो है क्या होता है, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, समझ में, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बीमारियां हैं इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में और भी हैं, कौन कौन सी, जैसे इससे बीमारी जो है विटामिन B3 की कमी से एक बीमारी होती है, डायरिया भी होता है, ठीक है, डायरिया भी इससे विटामिन B3 की कमी से होता है, डायरिया, ठीक है। और एक और बीमारी होती है, एक और बीमारी, ये इंपॉर्टेंट बीमारी है, ठीक है, ये चीज आपको शायद किताबों में जो है बहुत कम मिलती है, क्या है, डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया कौन सी होती है बीमारी, इंपॉर्टेंट बीमारी, डिमेंशिया क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी एट ओल्ड एज या इन ओल्ड एज, ठीक है। बुढ़ापे में क्या होता है, कहते हैं ना लोग सठिया गए हैं, है कि नहीं, कहते हैं लोग सठिया गए हैं, सठिया गए हो क्या है सही से बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक, इनकी बुद्धि ही नहीं काम कर रही, तो क्या होता है, बुढ़ापे में लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, ठीक है, मेमोरी सही से काम नहीं करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी अवस्था को लॉस ऑफ मेमोरी एट ओल्ड एज, ठीक है, इन ओल्ड एज क्या, डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया कहते हैं, समझ में आया, ठीक है, इस बीमारी को हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। चलो आगे समझ लो, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5, ठीक है। देखो विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होगा, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। देखो देखो 5 कहीं भी शब्द मिल जाए 5, ठीक है, या पेंटो मिल जाए, पेंटो मीन्स क्या, पेंटो मीन्स रिलेटेड टू 5, पेंटो मीन्स रिलेटेड टू पेंटो मीन्स रिलेटेड टू 5, ठीक है। देखो आपने सुना होगा ना, वो जो मैथ्स में जो है आप लोग पढ़ते होगे, वो ज्योमेट्री में पढ़ते होगे ना, नंबर ऑफ क्लोज्ड फिगर्स, ठीक है, होता है ना 3, जहां 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है उसको ट्राई एंगल बोलते हैं ना, तो ट्राई कहीं शब्द मिल जाए माने 3, ठीक है, और वो क्वाड्र या क्वाड मिल जाए तो क्वाड मीन्स क्या होता है, क्वाड मीन्स रिलेटेड टू 4 है, 5 पेंटा, ठीक है, पेंटा मतलब 5, पेंटागन होता है ना, क्वाड होता है, फिर पेंटागन होता है, फिर हेक्सागन होता है नी, हेक्सागन माने 6 है ना, फिर होता है हेप्टागन, हेप्टा मान से रिलेटेड टू 7, ठीक है, ऑक्टागन में से रिलेटेड टू 8, ठीक है, और फिर नोनागन रिलेटेड टू 9, फिर होता है डेकागन रिलेटेड टू 10, ऐसे करके होता है ना। तो ये सब कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स में हमेशा इसी वजह से आपको समझाता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आधा शब्द तो आपको ऐसे समझ में आ गया, समझ में, और बाकी ऑप्शंस तुम्हारे बता देंगे, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या है, पेंटो में इज रिलेटेड टू क्या, 5, तो पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, ये जो है इसका पेंटोथेनिक एसिड है। और इसमें जानते हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है, विटामिन B5, बस इसका केमिकल नेम पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसका तुम्हारा ये जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स मैंने आपको बता दिया, सेम एज B1 हो जाएगा, ठीक है, सेम एज B1 हो जाएगा। फिर आते हैं B6, ठीक है, B6 आ जाएगा। तो B6 क्या हो जाएगा, B6 का केमिकल नेम पूछा जाता है, तो पायरोडॉक्सिन, ठीक, ये इसका केमिकल नेम, ठीक है, पायरोडॉक्सिन, इसका भी केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, ठीक है, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, केमिकल नेम B6 का पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। फिर आता है B7, ठीक है, ये B6 हो गया। फिर आता है B7 होता है बायोटिन, B7 का
केमिकल नेम क्या होता है? बायोटिन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से इनका केमिकल नेम ही पूछा जाता है, भाई मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। B7। फिर उसके बाद आता है B9, ठीक है। B9 जो है, B9 का वो केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड, ठीक है। B9 का वो होता है क्या केमिकल नेम? फॉलिक एसिड, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट उतना खास नहीं है, इनका जो है केमिकल नेम ही पूछा जाता है, इसी वजह से मैं आपको जो है इसके केमिकल नेम लिखाया हूं। लेकिन इसके आगे जो है एक आता है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 आता है। विटामिन B12 जो होता है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इसमें जो है एक बीमारी होती है वो पूछी जाती है बहुत सारी, ठीक है। इसमें जो है वो पूछी जाती है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, विटामिन B12। चलो समझते हैं विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12, ठीक। विटामिन B12 देखो, सबसे पहली बात तो इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामाइन। क्या होता है? साइनोकोबालामाइन, ठीक है। देखो इस शब्द से ही, आप इस शब्द में ही एक चीज मिल रहा होगा, कोबाल। क्या मिल रहा है? कोबाल। मतलब क्या? ऐसा विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। वो कौन सा होता है? विटामिन B12। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्या कि ऐसा विटामिन जिसके अंदर क्या है? कोबाल्ट होता है। तो देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है कोबाल, साइनोकोबालामाइन। तो क्या है? कोबाल्ट होता है किसमें? विटामिन B12 में, ठीक है। विटामिन B12 में इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सोर्स हो गया, इसके सोर्स समझ लो। तो सोर्स इसके क्या है? जैसे B1 के थे वैसे ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे एप्पल लिख लो, ठीक है। जैसे एप्पल लिख लो, ठीक है। जैसे जैसे इसमें एप्पल के अलावा आप जो है बाकी एग है, पॉर्क है, यीस्ट है, वो तो हमने सब लिखा ही है। तो एप्पल, हाँ एक्स्ट्रा आप लोग एप्पल लिख लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एप्पल भी इसमें जो है पाया जाता है, ठीक है। चलो, और उसके बाद में इसमें जो एक बीमारी होती है, ठीक है। बीमारी जो होती है इसमें, इसकी डिफिशियंसी से, कमी से होने वाला रोग जो होता है वो होता है परनीसियस अनीमिया। परनीसियस अनीमिया, ठीक है। परनीसियस, देखो शब्द माने परनीसियस माने होता है, परनीसियस माने बहुत एक्यूट, बहुत ज़्यादा, समझ लो, बहुत ज़्यादा। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो समझ लो बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा तरीके से जो है अनीमिया अपने होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। समझ में आए? बहुत अच्छे से आपको अनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं विटामिन B12 की अगर कमी हो गई तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है विटामिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट। थोड़ा समय आप ये फील कर लो क्योंकि दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है सब लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। विटामिन हम लोग ने बी कर लिया है, पूरा बी कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग विटामिन सी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। विटामिन सी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट क्यों है? इससे क्वेश्चन कई बनते हैं और इसमें कई चीज़ें मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अलावा भी मैं कई चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें से जो है हटे ना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको उसमें से निकल जाएं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग समझते हैं विटामिन B12, ठीक है। सॉरी, B12 नहीं, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी, ठीक। सबसे पहली बात, विटामिन सी, इसका केमिकल नेम लिखो। केमिकल नेम यह है इसका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। देखो पहले समझ लो, विटामिन सी जो है इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसका जो सोर्स होता है, इसका जो सोर्स या स्रोत होता है वो क्या है? जैसे वो रेशेदार जो फल होते हैं, जैसे क्या, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, ठीक है, रेशेदार फल,
उसमें जो है विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खट्टे रेशेदार फल जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो है, पहली बात तो ये समझो कि विटामिन सी जो है रेशेदार फलों में होगा। पहला क्लू, कहीं भी आपको मिल जाए कि खट्टेदार रेशेदार फल मिल जाए तुरंत ही मार देना, उसमें विटामिन सी होगा। क्लियर है? उसके अलावा जो जैसे कि विटामिन सी की बात कर रहे हैं तो ये आंवला में सबसे ज़्यादा जो है ये पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। आंवला से याद आया, आंवला से कि विटामिन सी सिटी का दर्जा दिया गया है यूपी में, किसको? प्रतापगढ़ को। किसको दिया गया है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इसको विटामिन सी सिटी का दर्जा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आंवला बहुत होता है, इसी वजह से विटामिन सी सिटी का दर्जा दिया गया है किसको? प्रतापगढ़ यूपी को। ठीक है, अच्छा, विटामिन सी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये विटामिन जो है ये हमारे अंदर जो है विटामिन, जो हम लोग WBC हम लोग पढ़े थे, तो WBC की तरह काम करता है। माने ये हमारे जो है शरीर में इम्यूनिटी के काम करता है और हमारे घाव भरने में मददगार होता है। कौन? विटामिन सी। तो इसी वजह से और क्या करता है? शार्पनेस ऑफ माइंड। शार्पनेस माने मस्तिष्क को तेज करता है। मस्तिष्क को मतलब, मस्तिष्क तेज करना मतलब ये नहीं कि वहां पता चला रोज वहां जूस पिए जा रहे हो, रोज जूस पिए जा रहे हो, उसके बाद में एग्जाम में बैठ गए, पता चला रीजनिंग आ ही नहीं रही है ना। तो ऐसा नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तभी रीजनिंग आएगी। लेकिन क्या है, आपका माइंड जो है बहुत शार्प कर देता है। कौन? विटामिन सी। ठीक है, जैसे आप मौसमी का जूस, ठीक है, ये सब का सेवन करोगे तो आपका जो है शार्पनेस ऑफ माइंड आएगी। और अर्ली वुंड हीलिंग माने आपके घाव भरने में बहुत जल्दी मदद करता है। कौन? विटामिन सी। समझ में आया? ठीक, सब्जी धोते समय और खाना पकाते समय सबसे जल्दी जो है विटामिन सी गायब होता है। सब्जी धोते समय, इसी वजह सब्जी धो, लेकिन ये नहीं कि वहाँ बिल्कुल रगड़े डाल लो रेगमाल से। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं। अगर वो जा करोगे तो विटामिन सी सबसे पहले गायब होगा। ठीक है, सब्जी पकाते समय, खाना पकाते समय सबसे पहले विटामिन सी गायब होता है। विटामिन सी आप याद करो, मैं जब आपको कल पढ़ा रहा था कि वाटर सॉल्युबल में आते हैं ये विटामिन सी मैंने बताया था कि पानी में घुलनशील है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे शरीर में रुकते नहीं हैं, स्टोर नहीं होते हैं, टॉयलेट और पसीने के माध्यम से जो है ये बाहर हो जाते हैं। इसी वजह से कह सकते हैं हम लोग यूरिन कंटेन विटामिन सी। यूरिन में विटामिन सी होता है। यूरिन में क्या होता है? विटामिन सी होता है। इसी वजह से विटामिन सी जो है, आप देखो कोविड हुआ, कोविड में खूब विटामिन सी दे रहे थे, डॉक्टर्स लोग भी जो है विटामिन सी की गोलियां दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये स्टोर नहीं होगा, आप खाते रहो, स्टोर नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको 4-4 ग्लास आप जूस पिए जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस वजह से विटामिन सी, मगर रुकेगा नहीं हमारे शरीर में, क्या है, रुकता नहीं है ये। ठीक है, वॉश आउट हो जाता है थ्रू वाटर। समझ में आया? ठीक है, और दूसरी बात, विटामिन सी जो है इसकी कमी अगर हो गई तो इससे होता है एक रोग, स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी होता है हमारे गम्स में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, हमारे गम्स, हमारे मसूड़ों में क्या होता है? मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। समझ लो। और ये बेसिकली जो है स्कर्वी जो बीमारी है ये ओल्ड और बच्चों, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रंस की बीमारी है। ठीक है, स्कर्वी जो है क्या है? बच्चों की और बड़ों की जो है, बूढ़ों की बीमारी होती है स्कर्वी। समझ में आया? ठीक है, पक्का? ठीक, तो ये हमारी विटामिन सी जो है कंप्लीट हो गया है। और विटामिन ए, डी, ई, के हम लोग ने जो है पिछली क्लास में हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ से आपका जो विटामिन पूरे कंप्लीट हो गए। पूरा का पूरा विटामिन यहाँ कंप्लीट है। इसका मतलब क्या है कि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे विटामिन से, आपको लगभग 95% क्वेश्चन जो है, 100% क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपको सारे हमारे नोट से ही मिल जाए। क्लियर है? उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, कल जो है, कल होली है और बहुत अच्छे से सब लोग होली खेलना।
सभी लोगों को जो है होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से रंग बंग खेलना, गुलाल खेलना, ठीक है, दबा के अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, उनके साथ में, ठीक, सबसे होली होली मिल के आना। ठीक है, चलो हम लोग होली के बाद में फिर मिलते हैं, और शायद हम लोग जो है ट्यूसडे को हम लोग की अब क्लास मिले। ठीक है आप लोगों को, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।